हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, आवेश के मात्र क्या होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। मात्रक में बात करें तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये मात्रक इनमें अलग अलग श्रृंखला में अलग अलग मात्रक होते हैं। और आवेश की विमा भी देख ली थी, A1 T1। आगे बात करें तो आवेश की अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश में दिशा नहीं होती है। आज हम बात करने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश का मतलब हम देख चुके हैं। आवेश के गुणधर्म मतलब यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित है तो उसके क्या गुण होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो आवेश के गुणधर्म में सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म। योज्यता का मतलब हुआ है एक प्रकार से जोड़ना। यहाँ पर बात करें इस गुणधर्म में तो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु ली है हमने, उस वस्तु पर कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश की बात करें तो उस वस्तु पर अलग अलग आवेश होगा। मतलब जैसे अलग अलग आवेश वितरित होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो उन सभी का योग होगा, वही क्या होगा, उस वस्तु पर कुल आवेश होगा। आगे बात करें तो यदि किसी निकाय में, यहाँ पर देख सकते हैं निकाय या वस्तु एक ही बात होगी, ठीक है। यदि किसी निकाय में n आवेश है या यदि किसी वस्तु में n आवेश Q1 Q2, n आवेश मतलब इस प्रकार आवेश है Q1 Q2 Q3, आगे चलते जाए n तक जाना है तो Q1 आगे चलता जाएगा Q4 Q5, n का मान पता नहीं तो ये Q1 है, ठीक है। तो निकाय का कुल आवेश हमने देखा है कि किसी वस्तु पर अलग अलग आवेश उपस्थित है तो उसका कुल आवेश क्या होगा, उन सभी का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर ये वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो इसका कुल आवेश का मान होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब ये जो आवेश है इनका बीजगणितीय योग कर देंगे, नॉर्मली इनका योग कर देंगे। आगे बात करें तो यदि किसी निकाय में, ये यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में मान सकते हैं, यदि किसी निकाय में, ये कोई निकाय है, ठीक है, इसमें आवेश वितरित है +1 कूलम +2 कूलम -3 कूलम -5 कूलम +4 कूलम। अब हम बात करते हैं कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है, निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, जो ये अलग अलग आवेश है जैसे 1 2 3 -3 -5 4, ये अलग अलग आवेश है, हम इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी प्लस माइनस होगी, जो भी रिजल्ट आएगा वही निकाय का कुल आवेश होगा। सबसे पहले लिखते हैं प्लस का 1, बाद में लिखते हैं प्लस का 2, जो जगह दिया है उसी के साथ रखिएगा। यहाँ पर माइनस का 3 कूलम दिया है तो हम माइनस का लेंगे, यहाँ पे ऐड करा तो ऐड बच गई, ये माइनस का 3, प्लस में माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लेंगे, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4, ये ऐसे लिख दीजिए प्लस का 4। अब हम देखिए तो 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 कूलम। मतलब यहाँ पर टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो निकाय है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कुल आवेश का मान है -1 कूलम, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आ रहा है -1 कूलम। आवेश के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश संरक्षित है। इसका मतलब है विद्युत आवेश सुरक्षित का मतलब समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है उस पर आवेश का कुल मान क्या नियत रहता है। सुरक्षित मतलब जिसे ना ही तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सके, ये मतलब होता है सुरक्षित का, कि ना तो उस आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, जो आवेश है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें। तो विद्युत आवेश सुरक्षित है, किसी निकाय का कुल आवेश सुरक्षित रहता है, इसका मतलब उसे ना ही नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न। आवेश संरक्षण नियमानुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, इससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हम बात करते हैं सुरक्षित का मतलब है कि किसी वस्तु की बात करें तो उस पर ना तो आवेश को हम, ना तो उस वस्तु पर हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उस वस्तु से आवेश को नष्ट कर सकते हैं। हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब स्थानांतरित कैसे करते हैं, मतलब कोई वस्तु ले ली, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी वस्तु को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन दिए उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस प्रकार दोनों उसमें आवेशित हो गई। जो टोटल आवेश था वो तो दोनों का बैलेंस है, लेकिन एक दूसरे में, वैसे एक में आवेश की कमी हो गई तो एक में आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो युग्म विन्यास, इसमें हम देखते हैं E- का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, E+ मतलब पॉजिट्रॉन, और ये जो R टाइप ये ऐसे बनती है ना, इन्हें कहते हैं गामा किरणें। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, गामा किरणें। अब गामा किरणें कैसे बनते हैं हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन पर आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस होता है, पॉजिट्रॉन का मतलब प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि इस पर माइनस आवेश है, तो माइनस का 1.6
-19 कूलम, प्लस में ये पॉजिट्रॉन प्लस का होता है इसलिए प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, दोनों कट जाएंगे आपस में तो टोटल आएगा 0। तो ये है गामा किरण। आगे हीलियम उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे गामा गामा जुड़ के क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। वही सेम बात है, जो शून्य है वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर ये आवेश है, ये है ना 1.6 × 10⁻19, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पर आवेश है, आवेश चार्ज का मान है, ठीक है। तो शून्य बराबर ये दोनों आपस में सेम होने का प्लस माइनस में अंतर है और सेम होने का कट जाएंगे तो ये शून्य आएगा, जो कि गामा किरण का है। आगे हम बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, जो अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरा गुणधर्म पढ़ा था कि आवेश का मान सुरक्षित रहता है। तो उसका एग्जांपल है ये, यहाँ पर बाण है यूरेनियम 238, जो ये बाण है यूरेनियम आवर्त सारणी में 92 नंबर पर आता है, वो दलता हुआ है, ठीक है। यूरेनियम यू से दर्शाया जाता है। जो ये पैरों में आ रहा है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, मतलब यूरेनियम कितने नंबर पर आता है, तो आवर्त सारणी 92 नंबर पर आता है, ये लिख दिया। और ये जो ऊपर है ये होती है द्रव्यमान संख्या, जो कि 238 है। अब हीलियम के कण क्या होते हैं, अल्फा कण, मतलब जो अल्फा कण होते हैं, यहाँ पर हमें नाभिकीय अभिक्रिया, इसका मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हो रहा है, तो हमें यहाँ से अल्फा कण बाहर निकालने होंगे। अल्फा कण होते हैं वो होते हैं हीलियम के कण। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, जो कि इसके पैरों में यहाँ पे लिखा है, और इस हीलियम की द्रव्यमान संख्या होती है 4। तो हमें हीलियम का कण बाहर निकालना है, ठीक है। तो 2He4 ये बाहर निकाल देना। अब 2 निकाला है तो इसका मतलब इसमें 2 में कमी हुई है परमाणु क्रमांक में, पैरों में होता है वो परमाणु क्रमांक, ऊपर होता है वो द्रव्यमान संख्या, 2 में कमी हुई है तो 92 में से 2 चले तो 92 - 2 90, 90 पे आता है थोरियम, तो थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 और द्रव्यमान संख्या देखें तो 4 की कमी हुई है तो 238 - 4 234। इस प्रकार अल्फा कण ये निकल जाता है और ये थोरियम का कण बनता है, जो कि रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस है। यहाँ पर हम कुल आवेश लिख रहे हैं बार में, ये जो माइनस 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 में जो ये लिखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये के इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यहाँ पर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक लिखे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, बराबर। इतना समझ में आना, मतलब कोई तत्व और उसमें परमाणु क्रमांक की जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूट्रल की बात करिए, उदासीन की, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है कम होती है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव है तो कम होती है, नेगेटिव होती है तो ज्यादा होती है। यहाँ पर न्यूट्रल है सारे, तो 92 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 90 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्लस 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस 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 सॉल्व करोगे तो दोनों आपस में बराबर आएंगे। तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है। मतलब कोई वस्तु लिए उस पर कुल आवेश की बात कर रहे हैं तो वो कुल आवेश, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि Q बराबर किसी निश्चित राशि एटम हो गया कि पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब कोई वस्तु है उसमें कुल आवेश क्या है, पूर्ण गुणज का मतलब हो गया n, ठीक है। और निश्चित राशि यहाँ पे E की बात कर रहे हैं तो इसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी Q बराबर इस सिद्धांत के अनुसार Q बराबर होता है प्लस माइनस n, जहाँ पे n का मान होता है 0 1 2 3 ऐसे n यहाँ पर हो गई पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 ऐसे आगे चलती रहती है। और E तो वही है अपना इलेक्ट्रॉन, जिसपे उसका 1.6 मतलब E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आगे बात करते हैं तो उस न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। इस न्यूनतम निश्चित आवेश को क्या कहेंगे हम, आवेश का क्वांटा। और एक आवेश का क्वांटा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। मतलब क्वांटा की बात कर रहे हैं तो क्वांटा की वैल्यू होती है 1.6 माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है देखा जा सकता है Q बराबर प्लस माइनस n, जहाँ पे n क्या पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 ऐसे। सर्वप्रथम 1912 में मिलीकन, वैज्ञानिक का नाम है मिलीकन। 1912 में सर्वप्रथम 1912 में मिलीकन ने अपने तेल बिंदुक प्रयोग से, इसका प्रयोग था तेल बिंदुक प्रयोग से आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की। मतलब बताया गया कि सबसे पहले आवेश के क्वांटीकरण के बारे में किसने बताया, तो वो बताया था मिलीकन वैज्ञानिक ने 1912 में। और तेल बिंदुक प्रयोग से सिद्ध किया था कि कैसे Q बराबर प्लस माइनस n होता है और क्वांटीकरण क्या होता है। अब चौथे गुणधर्म की बात करें तो विद्युत आवेश की निश्चितता। विद्युत आवेश की निश्चितता क्या मतलब होता है देखते हैं। तो यहाँ पे विद्युत आवेश की निश्चितता का मतलब है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई कण है, ठीक है, कोई वस्तु कोई कण होगा, उस पर जो आवेश का मान है, उस पर जो उपस्थित आवेश है वो क्या वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस प्रकार नहीं करता है, इसका मतलब है कि जब कण विरामावस्था में है तब आवेश का मान Q, विरामावस्था का मतलब है कि कण विरामावस्था में तब आवेश, और यहाँ पर
क्यों गतिशील अवस्था का मान है कि जब कण गतिशील है, गतिशील का मतलब जब वो गति कर रहा है, चल रहा है, तो आवेश का मान। तो हम देखते हैं कि ये निर्भर नहीं करता है किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग का मतलब होता है एक प्रकार से चलना। जब वेग को कुछ होता है, वैल्यू होती है 0 होता है, तो इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में है, वेग कुछ है वैल्यू तो गतिशील अवस्था में है कण। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कण गतिशील अवस्था में है तब उस पर उपस्थित आवेश, और कण विरामावस्था में है तब उस पर उपस्थित आवेश, दोनों का मान बराबर होता है। बराबर होता है क्यों? क्योंकि जो कण है उस पर उपस्थित आवेश का मान, कण पर जो q का मान है वो क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता। तो क्या निर्भर नहीं करता, तो क्या मतलब है, कण विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, कण पर आवेश का मान बराबर ही होगा। लगभग प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग होता है c, मतलब c से डिनोट करते हैं, जो वैल्यू होती है आगे बढ़ेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। मतलब जब कण क्या है, लगभग प्रकाश के वेग से चल रहा हो, प्रकाश का वेग मतलब c, जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अगर कोई कण गति कर रहा है तब तो वो तो गतिशील कण का द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान बात करें या फिर आवेश की नहीं, आवेश तो वेग पर निर्भर नहीं करता, गतिशील कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार देखें तो अब बराबर एक फॉर्मूला होता है, बराबर m0 में अंडर रूट में 1 - v²/c², जहां m है कण का विराम द्रव्यमान, m का मतलब होगा कण का विराम द्रव्यमान, c जो कि प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे देखिए v, तो v है कण का वेग, ठीक है। जब वस्तु क्या है, प्रकाश के वेग से गतिशील है, या जो कण है प्रकाश के वेग से इस वेग से गतिशील है, तब उसका द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। आगे बात करें तो पांचवा गुणधर्म है स्थिर आवेश, मतलब पांचवा गुणधर्म है कि जब आवेश स्थिर है, जब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एकदम एक जगह पर स्थिर है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश गतिशील है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब त्वरित आवेश है, ठीक है, उसका कुछ त्वरण है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। कल हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ आवेश गुणधर्म और है तो हम कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।